हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन लेपर्ड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है लिटरेरी डिवाइसेस या फिर यूँ कहूँ पोएटिक डिवाइसेस। अब लिटरेरी या पोएटिक डिवाइसेस यानी कि लिटरेचर के अंदर यूज़ होने वाली या पोइट्री के अंदर यूज़ होने वाली लिटरेरी डिवाइसेस जो होती हैं या पोएटिक डिवाइसेस जो होती हैं, ये हमारी क्लास 10th की जो टर्म 2 है उसके अंदर 3 पोएम्स हैं, और तीनों पोएम्स के अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिट्रेशन। दोस्तों, ये एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसके अंदर सेम साउंड बिगिनिंग के अंदर और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स के साथ आता है, यानी कि वर्ड की स्टार्टिंग के अंदर एक ऐसा साउंड आएगा जो अगले वर्ड में भी होगा और हो सकता है उससे अगले वर्ड में भी होगा। और दोस्तों, इसको डालता क्यों है, कोई भी पोएट इसको क्यों डालता है? इट क्रिएट्स अ म्यूजिकल इफेक्ट, यानी कि एक रिदमिक टोन, एक कंपोजिशन देने के लिए, ताकि जो पढ़ने वाला है उस लिटरेरी वर्क को, जो भी पढ़ रहा है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो टीचर है या फिर एक नॉर्मल कोई भी रीडर है, उसको प्लेजर यानी कि उसको पढ़ने में मज़ा आ सके। अब दोस्तों, हमारे पोइट्स ने अलग अलग पोएम्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं अमेंडा है, एनिमल्स हैं एंड टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये तीनों पोएम्स के अंदर कहाँ कहाँ पे हमें एलिट्रेशन देखने को मिलती है। सबसे पहले मैं बात करूँगा अमेंडा की। अमेंडा के अंदर दोस्तों आप देख रहे हैं इमेज के अंदर मैंने एक पूरी की पूरी लाइन को लिया है, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। तो जो ये लाइन है दोस्तों, इसके अंदर स का साउंड बार बार आप देख रहे होंगे रिपीट हुआ है। अब जो ये स का साउंड है ये एक रिदम को क्रिएट करता है, एक म्यूजिकल इफेक्ट देता है। वैसे ही एनिमल्स के अंदर दे डू नॉट मेक मी सिक, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो है उसके अंदर मेक और मी यानी कि म साउंड रिपीट हुआ है, और दूसरी जो लाइन मैंने यहाँ पे ली है आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, तो यहाँ पे जो ल साउंड है उसको रिपीट किया गया है। वैसे ही टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन के अंदर बेलिंडा इज़ अ ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं ब साउंड को बार बार रिपीट किया गया है। उसके बाद दोस्तों दूसरी हमारी जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है इन पोएम्स के अंदर वो है एनाफोरा। अब दोस्तों एनाफोरा क्या है? ये एक ऐसी वर्ड होता है, एक पूरी की पूरी हम ये कह सकते हैं कि कोई एक स्टैंजा चल रहा है, पूरी लाइन चल रही है, उसके अंदर एक ऐसा वर्ड या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है जिसको रिपीट किया जाता है। बिगिनिंग में भी हो सकता है और क्लॉजेज टू क्रिएट अ स्पेशल इफेक्ट, यानी कि एक क्लॉज की फॉर्म में भी ये हो सकता है, आधा अधूरा सेंटेंस जिसको हम कहते हैं। और ये क्यों किया जाता है? ऑब्वियसली कोई स्पेशल इफेक्ट देने के लिए या फिर किसी एक पर्टिकुलर एक्शन को एम्फेसाइज करने के लिए, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर वो प्रेशर डाल के हमें बता रहा है कि ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस पोएम के अंदर। अब दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं बात करूँगा अमेंडा की। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा और डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा। तो पहले जो सेंटेंसेस मैंने बोले हैं वहाँ पे डोंट पूरे का पूरा शब्द दोबारा यूज़ हुआ है दूसरी लाइन में। वैसे ही जो नेक्स्ट मैंने सेंटेंस बोला है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, तो यहाँ पे डिड यू ये जो वर्ड हैं दो ये रिपीट हुए हैं। वैसे ही एनिमल्स के अंदर यूज़ ऑफ दे डू नॉट और वर्ड है आई यानी कि मैं, इसका रिपीट एनिमल्स पोएम के अंदर 2 बार हो चुका है, 3 बार भी हुआ है। तो दूसरा उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेटाफर। अब दोस्तों मेटाफर एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है लिटरेरी वर्क्स के अंदर। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड और अ फ्रेज इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट और एक्शन टू विच इट इज़ नॉट लिटरली एप्लीकेबल। दोस्तों ये ऐसी चीज़ के बारे में बताया जाता है जो असल में उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है, यानी कि एक वर्ड या फ्रेज आपको दे देगा पोएट, वो किसी ऑब्जेक्ट के संबंध में देगा। मतलब पोइट्री की जो एक लाइन है, कोई चीज़ आ रही है और उसके अंदर किसी एक संबंध में, किसी एक चीज़ के संबंध में वो बताएगा, लेकिन लिटरली यानी कि हम कहें बुकिश मीनिंग में उसका मतलब कुछ और होगा, उसका मतलब कुछ और निकलेगा। तो यहाँ पे हम अब एग्जाम्पल्स देखते हैं इनकी।
अमेंडा के अंदर यूज़ किया गया है जैसे साइलेंस इज़ गोल्डन एंड फ्रीडम इज़ स्वीट, यानी कि जो साइलेंस है उसको इतना ज़्यादा प्लेजरेबल, गोल्डन यानी कि गोल्ड की तरह माना गया है, फ्रीडम यानी कि जो आज़ादी है वो कितनी मीठी आज़ादी है। वैसे ही टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन में चिमनी फॉर अ नोज़, यानी कि उसके नाक को, ड्रैगन के नाक को एक चिमनी की तरह बताया गया है। वैसे ही एनिमल्स में स्वेट एंड वाइन, टोकन्स, इनर क्वालिटीज़ के साथ इनको रिप्रेजेंट किया है, जो कि इंसानों के अंदर इनर क्वालिटीज़ हुआ करती थी। अब दोस्तों उसके बाद आती है एल्यूजन। एल्यूजन इज़ एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड आइडिया, यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से बताया जाता है कि कोई चीज़ क्या है। फॉर एग्जाम्पल अमेंडा, यहाँ पे अमेंडा खुद को क्या कहती है कि मैं एक मरमेड हूँ, या फिर रेपुंजल एक कैरेक्टर लेती है एक फेरी टेल के अंदर से। अब मरमेड तो हमें पता है कि एक सी क्रीचर है ये, हु इज़ हाफ वुमेन एंड हाफ फिश एंड लिव्स इन द सी, यानी कि वो आधी एक औरत का शरीर होता है और आधा शरीर उसका मछली की तरह होता है, और वो कहाँ पे रहती है, समुंदर के अंदर रहती है। लेकिन क्या वो सच में ऐसा बन सकती है? कोई भी बच्चा ऐसे सच में बन सकता है? नहीं बन सकता। तो ये दोस्तों एल्यूजन है। वैसे ही आप सामने देख सकते हैं कि रेपुंजल का भी यहाँ पे कैरेक्टर बताया गया है। अब वैसे ही टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन के अंदर अगर हम देखते हैं तो जो कस्टर्ड के अलावा यानी कि ड्रैगन के अलावा जो 3 और कैरेक्टर होते हैं, इवन वहाँ पे जो लड़की है बेलिंडा, ये सभी मिलकर कस्टर्ड को परसीवल बोलते हैं, एक काउड बोलते हैं। परसीवल जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने पोएम को पढ़ा है, एक बिब्लिकल कैरेक्टर है जिसको उसकी कावर्ड आइज के लिए पहले बोला गया, फिर उसको बाद में हीरो बना दिया गया। तो परसीवल को अल्टीमेटली अगर हम सिर्फ इस पोएम की बात करें तो उसको जानबूझकर परसीवल बोलते हैं, बिकॉज दे कंसिडर हिम ए कावर्ड, एक उसको यानी कि डरपोक समझते थे, इसीलिए बार बार कस्टर्ड को परसीवल बोलते थे। तो जो ये शब्द है ये हमें एल्यूजन क्रिएट करवाता है यहाँ पर। और दोस्तों अब आती है रेपिटेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि रेपिटेशन को लगभग हर एक पोएम के अंदर बार बार यूज़ किया गया है। तो रेपिटेशन जैसा कि इस शब्द का मतलब ही बताता है, किसी चीज़ का बार बार रिपीट होना। दोस्तों सबसे पहले टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन के अंदर लिटिल वर्ड को बहुत बार रिपीट किया गया है। लिटिल जो कि शब्द है इसको बार बार रिपीट किया गया है, और ये इसीलिए रेपिटेशन की कैटेगरी में भी आता है। दूसरी पोएम हमारी अमेंडा। अमेंडा के अंदर खुद अमेंडा का नाम, जब उसकी मदर उसको किसी भी चीज़ के लिए डांटती हैं, स्कोल्ड कर रही हैं, तो वहाँ पे बार बार अमेंडा का नाम लिया जा रहा है। और वैसे ही डोंट जो वर्ड है इसको रिपीट किया गया है, स्टॉप वर्ड को यूज़ किया गया है, डिड वर्ड को बार बार यूज़ किया गया है, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। फिर उसके बाद एनिमल्स पोएम के अंदर लॉन्ग एंड लॉन्ग, यानी कि यहाँ पर भी एक पूरे के पूरे शब्द को रिपीट किया गया है दोस्तों। तो रेपिटेशन इस हिसाब से हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि तीनों पोएम्स के अंदर इसको बार बार रिपीट किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट आती है हमारे पास सिमिली। कई बच्चे, कई स्टूडेंट इसको गलती से स्माइल पढ़ते हैं, तो ये दोस्तों सिमिली है। सिमिली का मतलब होता है किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ डायरेक्ट सिमिलैरिटी को बताते हैं, यानी कि एक हम ये कह सकते हैं कि कोई चीज़ दूसरी चीज़ के जैसी है या उसके पैरेलल है। अब इसको जैसी यानी कि कोई इसके जैसा है, तो इस शब्द के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली एज जो वर्ड है उसको यूज़ किया जाता है, या फिर लाइक। अब दोस्तों टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन के अंदर, इस पोएम के अंदर हम देखेंगे ये सामने आपके हैं, जैसे शार्प एज मस्टर्ड, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। तो ये सभी के सभी जो आपके सामने फ्रेजेस आ रहे हैं, यहाँ पे सिमिली को यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पे एज और लाइक ये दो छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनको यूज़ किया जा रहा है पोइट के द्वारा। अब दोस्तों उसके बाद हम पढ़ते हैं ओनोमेटोपिया के बारे में। दोस्तों इसकी प्रोनाउंसिएशन ओनोमेटोपिया है, और इसके स्पेलिंग्स को ज़रूर याद रखिएगा। टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इस पोएम के अंदर ओनोमेटोपिया को बहुत बखूबी यूज़ किया गया है पोइट के द्वारा, जहाँ पे इसको इकोइज़म भी बोल सकते हैं हम। और इस पोएम के अंदर होता क्या है, जो ओनोमेटोपिया लिटरेरी डिवाइस है, इस पोएम के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, कुछ शब्दों को बनाया गया है जो एक साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप पढ़ भी रहे होंगे, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स
इमिटेट द साउंड और साउंड दे डिस्क्राइब, यानी कि शब्द ऐसे ध्वनि या ऐसे साउंड की इमिटेशन करते हैं जिनको वो डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि वर्ड है वीक। अब जो ये वीक है साउंड, इसको जिस टाइम पे बोला जाता है तो दैट मीन्स ई, जो ये वाला साउंड आता है दैट बिकम्स वीक इन दिस पोएम। और इसी तरह दोस्तों हम इसी पोएम के अंदर पाते हैं जैसे क्लैटर, क्लैंक एंड जैंगलिंग। तो जो ये शब्द हैं जिस हिसाब से मैंने बोले हैं दोस्तों, ये इसी तरीके का साउंड भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए ये ओनोमेटोपिया की एक बहुत ही बखूब एग्जाम्पल्स हैं। और अब आता है दोस्तों बैलेड। इसको बलाड या बेल्ड ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, ये है बैलेड, BALLAD, बैलेड। अब बैलेड दोस्तों होता क्या है, ये एक लॉन्ग पोएम होती है जो कि म्यूज़िक यानी कि बहुत ही ज़्यादा रिदम के साथ कि इसको बोला जाता है जब भी बोले। जैसे कि ऑगडन नैश ने इस पोएम के अंदर, नैश यूजेस दिस फॉर्म टू नरेट द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन एंड हाउ ही डिफीट्स पायरेट, यानी कि इसको नरेट जब करता है कोई भी पोएट तो एक म्यूज़िक यानी कि एक गाने के तरीके से, जैसे कि कोई गाना गाया जा रहा हो, इस तरीके से बताया जाता है दोस्तों। उसके बाद आती है पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लिटरेरी डिवाइस कहूँ या फिर इसको फिगर ऑफ स्पीच या फिर पोएटिक डिवाइस। यहाँ पे व्हेन अ पोएट डिसरिगार्ड्स, यानी कि जब कोई पोएट लैंग्वेज के रूल्स को नहीं मानता है तो दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर पोएट इज यूजिंग द पोएटिक लाइसेंस। द वर्ड्स जैसे कि रिलियो, ट्रूलियो और वीक साउंड आया है, विंडा एंड में साउंड आया है। तो जो ये वर्ड्स के साउंड हैं ये अल्टीमेटली किस वजह से बनाए गए हैं, जैसा कि पहले हमने पढ़ा पिछली लिटरेरी डिवाइस में, बैलेड की वजह से। और असल में जो इनकी मैं कहूँगा लिटरल स्पेसिफिकेशन है या फिर लिटरली जिस तरीके से इनको लिखा जाता है वो अलग है, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग्स को आगे पीछे किया गया है और एडिशनल स्पेलिंग्स भी लगाए गए हैं, इसीलिए ये पोएटिक लाइसेंस का पार्ट बन जाते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब ये क्या होता है, जब कभी भी कोई एडजेक्टिव, अब सभी को पता है, हम सभी ने ये इंग्लिश लैंग्वेज सीखी है, पढ़ी है कि रूल ये कहता है, ग्रामेटिकल रूल्स ये कहते हैं कि कोई भी एडजेक्टिव है तो वो एक नाउन के साथ आता है जिसको वो नॉर्मली क्वालिफाई करता है, यानी कि जिस नाउन के बारे में बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट के अंदर क्या होता है, इस पोएटिक डिवाइस में एक एडजेक्टिव को यानी कि एक क्वालिटी को किसी ऐसे नाउन के साथ यूज़ किया जाता है जो जिसके साथ ये क्वालिफाई नहीं होता, यानी कि मैं किसी विशेषण को यूज़ कर रहा हूँ एक संज्ञा के साथ, लेकिन वो संज्ञा वो नहीं है जिसका असल में उसके साथ यूज़ होना चाहिए। बट कस्टर्ड क्राइज फॉर अ नाइस सेफ केज, हेयर इट इज़ नॉट द केज दैट इज़ टू बी सेफ, यानी कि यहाँ पे केज नहीं है जो सेफ होना चाहिए, बट द ड्रैगन। अब खुद ही सोच सकते हैं कि ड्रैगन को सेफ्टी की ज़रूरत है, तो द एडजेक्टिव सेफ इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ड्रैगन टू द केज। अब दोस्तों ऐसे ही अमेंडा के अंदर भी यूज़ किया गया है जब बोला जाता है हस्ड और बेयर फीट, यानी कि इन द पोएम अमेंडाज फीट आंट हस्ड और साइलेंट, यानी कि हम अगर इसको ध्यान से देखें, अमेंडा के जो पैर हैं वो कहते हैं दे आर नॉट हस्ड और साइलेंट, यानी कि साइलेंटली उसके पैर मिट्टी के ऊपर, डस्ट के ऊपर कुछ पैटर्न्स बना रहे हैं। तो ये हम समझ सकते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट है, क्योंकि जो एडजेक्टिव है उसको रिप्लेस किया गया है किसी दूसरे नाउन के साथ क्वालिफाई कराने के लिए। और उसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करते हैं पन को। पन एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसके अंदर पोएट प्ले करता है, यानी कि द पोएट प्लेज अपॉन अ वर्ड यूजिंग इट टू मीन डिफरेंट थिंग्स, यानी कि एक ही शब्द का यूज़ किया जाता है दो अलग अलग चीज़ों को बताने के लिए। अब एनिमल्स के अंदर वॉल्ट विटमैन यूज़ कर रहे हैं इसको, आई स्टैंड एंड लुक एट देम फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो पहले वाला जो लॉन्ग है वो तो है लंबे समय के लिए, और दूसरे वाला जो लॉन्ग है वो एक तरह से उनकी डिज़ायर को या उनकी वांट को दर्शाता है। लॉन्ग, जैसे हम कहते हैं ना, आई एम लॉन्गिंग फॉर दिस, मतलब मैं ये चीज़ चाहता हूँ, इसके लिए तरस रहा हूँ। तो वो कह रहा है लॉन्ग एंड लॉन्ग, सेम वर्ड है, उसकी प्रोनाउंसिएशन सेम है,
उसके स्पेलिंग सेम है, लेकिन उसको पंड किया गया है अलग अलग मतलब बताने के लिए। तो दोस्तों ये थी सभी की सभी लिटरेरी डिवाइसेस जो टर्म 2 के अंदर 10th क्लास के टर्म 2 के इंग्लिश के एग्ज़ाम में यूज़ होने वाली हैं। आशा करता हूँ कि आपको सारी की सारी लिटरेरी डिवाइसेस बड़े अच्छे से समझ आई होंगी। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दिस इज़ दीपक वर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।